देखो, आप सबसे प्रार्थना है, बहुत सोच समझ के दिनचर्या बनाए। आपकी दिनचर्या एक ऐसी होनी चाहिए जो बने तो कम से कम 10-12 वर्ष तो एक रस चलना चाहिए। आज ये कल वो, फिर परसों बदल गया, फिर अलग बदल दिनचर्याएं रजिस्टर में लिखी रखी रह गई और हमारी कुछ और ही दिनचर्या चल रही। भाई ऐसा मत कीजिए। भगवत मार्ग के पथिक चाहे आप गृहस्थ हो विरक्त हो, बहुत सोच समझ कर दिनचर्या बनाइए। आप 10 मिनट यदि भजन में बैठते हैं तो ठीक टाइम पर बैठिए और बहुत काल तक वो समय भजन में दीजिए कि हम 10 मिनट बैठते हैं तो हम 10-12 वर्ष तक 9 मिनट नहीं होने देंगे। 10 मिनट तो बैठेंगे और हमें मिलेगा तो हम माया से खींच कर और समय बढ़ाते चले, घटने नहीं देंगे। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? पहला, चरित्र पवित्र, और दूसरा, हृदय में भगवान का निरंतर सिमरन। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। तो हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। कछु मारे से कछु मर्दे, कछु मिलए से दर धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। ऐसे जैसे उट्टन ले लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते, एक घूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। निराश हो जाना, उदास हो जाना कि ये तो बहुत नहीं, ऐसा हम भगवान के अंश हैं। अगर इस जन्म में काम पूरा नहीं हुआ ना तो अगला जन्म होगा, तब पूरा करूंगा, अविनाशी हूँ। पृथ्वी धमक से हिल रही थी जिनकी गौरांग वदन है और उस पर भस्म लगी, विशाल भाल पर त्रिपुंड है, विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र, दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष, रंगमंच पर कोई नहीं, सिंहवत चाल। भगवान परशुराम डर और न हारना। जैसे हमारे की यार यहाँ भूख से हार रहे हैं, नहीं, भोजन मिलने पर भी नहीं खाएंगे। 8-8 दिन नहीं भोजन किया, हारना नहीं सीखा। हम 8 दिन भोजन न मिले तो भी हमारे भजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हारना और भयभीत होना, ये 2 बातें हमने नहीं सीखी और उसी का फल है कि आज दोनों किडनी फेल है, फिर भी नाम हारे हैं और न भयभीत है। तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो। जिसने हरि ऐसा उच्चारण कर लिया तो प्राण छोड़कर जो यात्रा होनी उसके लिए उसने पूर्ण व्यवस्था तैयार कर ली। अर्थात शरीर छोड़कर जो जाना है अब वो सीधे भगवत धाम जाएगा, उसे यमराज के दूत देख नहीं सकते। उसने सर्व पापों का प्रायश्चित कर लिया। सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है। जो ही अधर्म करने चलोगे तो पहले एक झीनी सी आवाज आएगी, ए गलत करने जा रहे हो, ये पाप है। अब उसे ना सुनो तो कर डालो मनमानी, फिर वो हो जाएगा। अंदर सबको भगवान संकेत करते हैं। आप देखना कभी गलत की जब आप कोई बात सोचोगे तो ये अंदर आ जाएगा, ये गलत है। वो जो ज्ञान दे रहा है वही परमात्मा सबके अंदर बैठा है। ये जो लोग सोचते हैं ना कि हमारा नाम जप होता नहीं, मन से नाम जप, अरे मन सिद्धों का लगता है। जिन्होंने बहुत साधना की तब मन लगा। अब आपको क्या करना है, वहां तक पहुंचने के लिए जीभ से जपो, नाम जप करो, जो गुरु ने दिया उसको जप करो। करते करते वो धीरे धीरे उतरेगा हृदय में। जब हृदय में उतरेगा तो जीभ बंद हो जाएगी, चल रहा है नाम, मन राजी हो गया उसमें। सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार। जिसने अपने को विद्वान माना, ज्ञानी माना, धर्मात्मा माना, महात्मा माना, जो माना, माया के एक थप्पड़ में फैल के गिर गए। और जिसने अपने को अधम माना, नीच माना, अशरण माना और भगवान के शरण में हो गया। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूँ, अविनाशी ही हूँ। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओ।